दोस्तों, ईद कुर्बा में ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोग के लिए लाई हूँ आज। डिफरेंट स्टाइल का ये पुलाव यकीनन आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसमें चावल का एक एक दाना आपको खिला खिला मिलेगा और नरम और जूसी सा ये यखनी पुलाव ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। तो एक पतीले को फ्लेम पे रखकर हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है मैंने और एक से मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। अब प्याज पिंक पिंक सी हुई है तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने तमाम गरम मसाला डाल दिया है। खड़ा गरम मसाला, प्याज और गरम मसाले को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई कर लिया है मैंने और अब इसमें डाल दिया है मैंने 500 ग्राम बीफ। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने थोड़ा चिकना गोश्त लिया है। तो अब इसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इन तमाम चीज़ों को, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाले के साथ में बोटियों को फ्राई करूँगी खूब अच्छी तरह से कि ये तली तली सी हो जाएंगी। तो देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल टीस्पून पिसा हुआ साबित धनिया, 2 टीस्पून डाली है मैंने पिसी हुई सौंफ और इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। तमाम चीज़ों को हम पहले भून लेंगे खूब अच्छी तरह से। तो दोस्तों देखिए, ये सब भूनना है कि बोटियाँ तली तली सी हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह भुन गया है। तो अब इसमें मैं गोश्त गलाने से लेकर यखनी तक के लिए मैं 4 गिलास पानी डालूँगी। इसमें गोश्त गलने के लिए तकरीबन 4 से 4.5 गिलास पानी डाला है और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। 1 घंटे तक गलेगा। 1-1.5 गिलास गलने में शामिल होगा और 3 गिलास यखनी रह जाएगी। तो दोस्तों देखिए, यखनी तैयार हो चुकी है हमारी। अब हम पुलाव बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीले को फ्लेम पे रखकर और 3-4 कप तेल डाल दिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज इसमें डाल दी है। प्याज थोड़ी सी पिंक हुई है तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून तमाम खड़ा गरम मसाला डाल दूँगी। अब गरम मसालों प्याज को एक साथ हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाए यहाँ तक हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, गोल्डन हो गई है हमारी प्याज, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैंने यखनी में से बोटियाँ निकाल कर वो डाल दी हैं। सारी बोटियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों, जितनी हम अच्छी तरह से अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ बोटियों को फ्राई करेंगे ना, उतनी अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए तली तली सी हो रही है ना बोटियाँ। अब मैंने इसमें डालूँगी 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं, चॉप्ड कर लिए हैं मैंने, और 6 से 7 हरी मिर्चें, स्पाइसी हरी मिर्चें चॉप्ड करके ये भी डाल दी हैं। तो दोस्तों, टमाटर को चॉप करके डालें ना तो चावल के एक एक दाने में इसका जायका महसूस होगा आपको। तो देखिए, साथ ही मैंने डाल दिया है 4 से 5 टेबल स्पून यानी 100 ग्राम के करीब दही डाल दिया है और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो दोस्तों, भुन गया है ये हमारा मसाला, तकरीबन तैयार हो चुका है, भुन गया है। अब इसमें मैं यखनी जो मैंने अलग निकाल के रखी थी ना, यखनी डाल दूँगी। तो दोस्तों, मैंने पिसा हुआ मसाले डाले थे यखनी में, इसलिए मैंने सारे मसालों समेत मैंने यखनी डाल दी है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप छान लें। तो 3 गिलास यखनी है और 2 गिलास यखनी है और 3 गिलास मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। तो टोटल 3 गिलास पानी डाला है और मैंने नमक डाला है 2 स्पून अपने नाप का और 3-4 टीस्पून डाला है चाइनीज़ सॉल्ट। तो दोस्तों, ये बासमती राइस है, 15 से 20 मिनट भिगो के पानी निचोड़ लिया है। तो यखनी में आ गया है उबाल, तो मैंने डाल दिए हैं चावल और अब चावल डाल के ये देखें खूब अच्छी तरह से पकने लग गया है। तो मैंने मिर्चें डाल दी हैं, 6-7 हरी मिर्चें, और चलाकर मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रखूँगी 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट हो गए, 7 से 8 मिनट के लिए रखा था मैंने। तो थोड़ा सा देखिए चला दिया है मैंने। अब इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद देखिए ज़बरदस्त सा हमारा
मज़ेदार सा खुशबू लुटाता हुआ बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। जूसी सा यखनी पुलाव है और मज़ेदार सा है। इसके एक एक दाने में आपको जायका महसूस होगा। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दाना खिला खिला सा बना है और मज़े नरम है, इतना जूसी। तो इसको हम सर्व करेंगे हरे रायते के साथ। तो दोस्तों देखिए एक एक दाना खिला खिला सा है और मज़ेदार सा जूसी यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो ये थी मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।